दोस्तों, उत्तर प्रदेश में किसी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन बाद में आता है, लेकिन उसको फंसाने वाले लोग पहले से तैयार बैठे रहते हैं। यही हाल यहाँ पर टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 के साथ भी होने वाला है। कई सारे अभ्यर्थी अलग अलग मुद्दों को लेकर के हाईकोर्ट जाने की तैयारी करने लगे हैं और उस विज्ञापन को फंसाने की पूरी फिराक में बैठे हैं। इनका यही सोचना है कि ना हम नौकरी करेंगे और ना किसी को करने देंगे। इनके लिए एक कहावत फिट बैठती है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विज्ञापन जारी हो गया है तो पदों की संख्या भले कम हो या ज़्यादा हो, आपको इसमें तैयारी करनी चाहिए। आखिर आपको तो एक ही सीट चाहिए ना। और अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप एक सीट पर भी नौकरी पा सकते हैं, लेकिन टैलेंट नहीं है तो आपके पास कितनी भी सीटें हों उस पर आप नौकरी नहीं हासिल कर सकते हैं। और रही बात टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 की, तो यहाँ पर आप लोग जानते ही हैं कि लगभग 4,4100 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है। और चयन बोर्ड से अभी कल भी वार्ता हुई है, तो चयन बोर्ड ने यही कहा है कि भाई जितने भी रिक्त पदों का विज्ञापन जारी हुआ, अधियाचन मिला है, उन सभी पदों का हमने विज्ञापन जारी कर दिया है। और चयन बोर्ड ने यह भी कहा है कि हम दोबारा अभी अधियाचन के लिए पोर्टल खोलेंगे और पोर्टल खोलने के बाद जितने भी रिक्त पद आते हैं उनको भी इसी भर्ती में जोड़ेंगे। तो पदों की संख्या को बढ़ाने को लेकर के चयन बोर्ड खुद भी तैयार है और पद बढ़ेंगे। मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि यहाँ पर पद अभी बढ़ेंगे, ठीक है। अब कितने बढ़ते हैं तो समय बताएगा, लेकिन पद हाँ ज़रूर बढ़ेंगे। इसमें आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मैंने अलग से भी वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ कि किन किन मुद्दों को लेकर के अभ्यर्थी कोर्ट जा सकते हैं, जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो पहला तो मुद्दा यही है कि इस भर्ती में पद काफ़ी कम है। तो वास्तव में देखा जाए तो पदों की संख्या वाकई में कम है। जैसे पीजीटी में देखेंगे तो किसी किसी भी सब्जेक्ट में तो पद ही नहीं है कैटेगरी में। और टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में देखिए आप, जीव विज्ञान में कम पद हैं और इसके अलावा भी कई ऐसे विषय हैं जहाँ पर पद कम हैं। तो पद कम होने का मतलब ये नहीं है कि आप इस भर्ती को फंसा दें, हाई कोर्ट चले जाएं, वहाँ से इस पर स्टे लग जाए, भर्ती प्रक्रिया ठप हो जाए। उसमें आपके साथ साथ लाखों अभ्यर्थियों का करियर चौपट हो जाएगा, ठीक है। तो और कोर्ट से पद बढ़ेंगे भी नहीं, अभी भी मैं आप बात कहता हूँ कि कोर्ट से पद बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि कोर्ट इस मामले में क्या इंटरफेयर करेगा। कोर्ट तब इंटरफेयर करता कि अगर चयन बोर्ड पहले विज्ञापन ज़्यादा पदों पर जारी कर देता, बाद में विज्ञापन में पद कम कर दिए जाते, यानी चयन बोर्ड के द्वारा जानबूझ करके या किसी कारण से पद कम कर दिए जाते, तब तो कोर्ट इंटरफेयर करता। लेकिन जब चयन बोर्ड को अधियाचन ही उतने पदों पर मिला है तो चयन बोर्ड क्या घर बैठे पदों को बनाएगा? नहीं है। तो कोर्ट से इसका कोई हल नहीं हो सकता। इसका हल वार्ता के द्वारा ही हो सकता है। और वार्ता के द्वारा चयन बोर्ड ने आश्वासन भी दिया है कि हम अधियाचन पोर्टल खोलेंगे, दोबारा रिक्त पदों का ब्यौरा लेंगे और जो भी पद आएंगे इसको इस भर्ती में जोड़ेंगे। तो ये तो पहला मुद्दा हो गया, ठीक है। मुझे लगता है इस मामले में कोर्ट जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या कोर्ट जाने का हल निकलेगा? कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा दूसरा मुद्दा यहाँ पर ये कि जो बीएफए वाले अभ्यर्थी हैं, ठीक है, जो कि एक तरीके से अपने टीजीटी और पीजीटी में अपने विषय में परफेक्ट होते हैं, माहिर होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, उन लोगों को भी इस भर्ती मौका नहीं मिलता है। तो ये अभ्यर्थी भी कई बार जो होते हैं अन्याय का शिकार होते हैं, तो ये अभ्यर्थी मामले को लेकर के भी जा सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जानते हैं टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर की भी भर्तियां यहाँ पर आने वाली थी, लेकिन भर्तियां इस विज्ञापन में नहीं जुड़ पाई और उन भर्तियों का विज्ञापन नहीं आया। जबकि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आजकल के टाइम में बहुत ही ज़रूरी है और यूपी बोर्ड के विद्यालयों में पढ़ाया भी जाता है, उसके बाद भी भर्ती का विज्ञापन नहीं आ पाया। तो ये अभ्यर्थी भी निराश हुए हैं और ये भी अभ्यर्थी इस विज्ञापन में पदों की संख्या को लेकर के, जोड़ने को लेकर के कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इनमें से किसी भी मुद्दे को लेकर के अगर आप कोर्ट गए तो विज्ञापन फंसा फंसाया आपका है। इसके अलावा और अन्य भी कई सारे अभ्यर्थी मुद्दे हो सकते हैं जिस पर अभ्यर्थी कोर्ट जा सकते हैं और विज्ञापन को फंसा सकते हैं। तो जहां तक मुझे लगता है कि विज्ञापन जारी हो चुका है, पदों की संख्या भले ही कम है और चयन बोर्ड ने आश्वासन भी दिया कि पद अभी बढ़ाए जाएंगे, तो कोर्ट जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको नौकरी करने के लिए एक ही सीट चाहिए। तो अगर आपकी कैटेगरी में एक ही सीट है तो आप बिल्कुल फॉर्म भरें और तैयारी करें और एक सीट पक्की करें। विज्ञापन फंसा करके किसी का भला नहीं हो सकता। हालांकि कुछ अभ्यर्थियों का एक रोज़गार बन चुका है कि कोई भर्ती आए उसको कोर्ट में ले जाओ, अभ्यर्थियों से लाखों रुपए ऐंठो और बाद में मामला टाँटा फिक्स कर दो। तो कुछ लोगों का धंधा बन चुका है ये। लेकिन उन लोगों के चक्कर में आपको नहीं आना। जो भी भर्ती को फंसाने की बात करता है, फंसाने के लिए का प्रयास करता है,
उसका विरोध आपको करना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आपको क्या लगता है इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।